पिछले 3 महीने में वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जुड़े जितने राज, जितनी कहानियां आई हैं, वो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। अब वुहान लैब और फ्रांस से जुड़ी एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है। 16 साल पहले जिस वुहान लैब पर फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने अपना शक जताया था, आज वही लैब शक के घेरे में है। तो सवाल यह है कि आखिर वुहान लैब या फ्रेंच कनेक्शन दिखता है? क्या है फ्रांस और वुहान लैब के रिश्ते का राज? वुहान लैब पर फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी की क्या थी चेतावनी? क्या है 16 साल पहले का सच? वुहान लैब का फ्रेंच कनेक्शन। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वो नाम जो ठीक कोरोना वायरस की तरह ही एक राज बना हुआ है, और अब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से 16 साल पहले जुड़ा एक राज सामने आया है। राज वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का फ्रेंच कनेक्शन। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में छपी एक खबर के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के मौजूदा ब्रेक्जिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर ने 2004 में चीन और फ्रांस के बीच वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर करार किया था। हालांकि उन्हें इस करार के खिलाफ फ्रांस की ही खुफिया एजेंसी ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन उन्होंने फ्रेंच खुफिया एजेंसी की चेतावनी को दरकिनार कर चीन के साथ ये करार किया था। साल 2004 में मिशेल बार्नियर फ्रांस के विदेश मंत्री थे। एक तरह का ये बैक्टीरियोलॉजिकल एटॉमिक प्रोसेसिंग सेंटर जैसी एक लेबोरेटरी है, और इसकी देखरेख में और इसके बनाए जाने में चाइना ठीक तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। इस बात की आशंका तत्कालीन खुफिया एजेंसी जो फ्रांस की थी और उस समय के जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के जो फ्रांस के मेंबर्स थे, उन्होंने भी जताई थी। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक फ्रांस की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों और सुरक्षा सलाहकारों ने मिशेल बार्नियर को इस बात से आगाह किया था कि चीन इस तरह की लैब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं रखता, जिसकी वजह से किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने मिशेल बार्नियर को इस बात का भी हवाला दिया था कि फ्रांस इस प्रोजेक्ट का नियंत्रण भी खूब बैठेगा। इसके अलावा फ्रांस की खुफिया एजेंसी का यह भी मानना था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन बायो वॉरफेयर वेपन यानी जैविक युद्ध के हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। लेकिन उस दौर में मिशेल बार्नियर ने अपने ही देश की खुफिया एजेंसी की सलाह को अनसुना कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि करार के 11 साल बाद यानी 2015 में जब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम शुरू हुआ, तो चीन सरकार ने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे फ्रांस के साइंसदानों को प्रोजेक्ट से ही बाहर निकाल दिया। चाइना की यही का शुरू से ही ये प्लान था कि ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके और इस तरह की बायो सेफ्टी लेवल 4 जैसी जो हाई ग्रेड की जो एक लेबोरेटरी को तैयार किया जाए, और बाद में उसका जो इस्तेमाल है वो डुअल यूज पर्पजेस के लिए और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए किया जाए। आज की तारीख में दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के बाद पूरी दुनिया मिशेल बार्नियर के फैसले को शक की नजरों से देख रही है। दरअसल 2003 में सार्स वायरस के फैलने के बाद फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक शिराक चीन के साथ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर करार करना चाहते थे। साल 2003 में दुनिया के 26 देशों में सार्स वायरस फैल गया था। सार्स की वजह से 8000 लोग बीमार हुए थे और 774 लोगों की मौत हुई थी। सार्स वायरस भी
चीन से ही दुनिया के 26 देशों में फैला था। वैसे ये भी एक सच है कि अलग अलग वायरसों पर रिसर्च करने में फ्रांस दुनिया का पहला नंबर का देश है। लिहाजा उस दौर में भी फ्रांस ने यही सोचकर चीन के साथ करार किया था, लेकिन चीन ने फ्रांस के साइंसदानों को इस प्रोजेक्ट से ही अलग कर दिया था। इतना ही नहीं, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की P4 लैब को बनाने में पैसा लगाने वाले फ्रांस के अरबपति बिजनेसमैन आलेन मैरियूक्स को भी चीन के रवैये के चलते 2015 में इस प्रोजेक्ट से हटना पड़ा था। प्रोजेक्ट छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं P4 लैब के चेयरमैन के पद को छोड़ रहा हूं। ये चीन का एक औजार है, ये उनका है। हालांकि इसे फ्रांस की तकनीकी मदद से विकसित किया गया है। अब 16 साल बाद फ्रांस की खुफिया एजेंसी का डर और शक सही साबित हुआ तो चीन सरकार और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की P4 लैब एक बार फिर शक के दायरे में है। 16 साल पहले फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने यही चेतावनी तो दी थी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने में नहीं है और इसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता है, और ये हुआ भी। हालांकि अब भी चीन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने की वजह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। ये जो कोरोना की जो पूरी महामारी है, ये चाइना की एक गहरी साजिश इसमें नजर आती है और इसके ऊपर अब जांच की जा रही है। तमाम इंडिपेंडेंट खुफिया एजेंसीज अपनी जांच कर रही हैं। लेकिन 16 साल पहले ही फ्रांस की खुफिया एजेंसीज ने, जब फ्रांस की सिराक सरकार चाइना के साथ इस इंस्टीट्यूट को बनाने में, बायो सेफ्टी लेवल 4 का इंस्टीट्यूट बनाने में सहयोग करने जा रही थी, तो उस समय ही खुफिया एजेंसीज ने इस बात को आगाह किया था कि इसका चाइना दुरुपयोग कर सकता है। कमाल देखिए, चीन सरकार ने इन तमाम विवादों को दरकिनार कर अपने हर प्रांत में एक P3 रिसर्च लैब बनाने का फैसला किया है ताकि देश में किसी भी तरह की महामारी रोकने की क्षमता को बेहतर किया जा सके। P3 लैब बायोलॉजिकल सेफ्टी के मामले में दूसरे नंबर पर होती है और ऐसे खतरनाक पैथोजेंस पर रिसर्च करने के लिए बनाई जाती है जिनसे हवा में फैलने वाली खतरनाक या जानलेवा बीमारियां होने का खतरा हो। लेकिन जिन हालात में चीन ने ये फैसला लिया है, पूरी दुनिया उसे भी शक की निगाहों से देख रही है। आखिर वुहान लैब का राज क्या है? आखिर क्यों वुहान की लैब पर अमेरिका और चीन में घमासान मचा हुआ है? क्या चीन वाकई वुहान लैब का सच छिपा रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ चीन ही दे सकता है। लेकिन चीन सच बताने की बजाय झूठ पर झूठ बोल रहा है। क्यों मचा है वुहान लैब पर घमासान? क्या है वुहान लैब का राज? क्या वुहान लैब में बंद है मौत का सामान? क्या चीन वुहान लैब का सच छिपा रहा है? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो एक नाम जो आज की तारीख में पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो एक नाम जिस पर अमेरिका और चीन में घमासान मचा हुआ है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो एक नाम जो दुनिया भर में
कोरोना फैलने के मुद्दे पर चीन के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। कोरोना वायरस फैलने के मुद्दे पर शक की सुई बार बार चीन पर ही जा रही है और कोरोना वायरस के सोर्स को लेकर चीन सवालों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है। चीन हर बार वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की निदेशक वांग यानही के मुताबिक इंस्टीट्यूट की P4 लैब में उनके पास चमगादड़ से निकाले गए कोरोना वायरस के 3 जिंदा नमूने तो मौजूद थे, लेकिन इनमें से किसी का भी मौजूदा महामारी से कोई संबंध नहीं है। 那这么多年下来呢，其实石老师他们确实分离获得过一些蝙蝠的冠状病毒，应该我们目前一共有3株，但是这3株病毒和 SARS 的相似性最高的有96%，但是 तो सवाल वाकई में कई है कि कोरोना की वजह से दुनिया में उथल पुथल मची हुई चीन के इस वायरस की वजह से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।